श्री गोविंद अग्रवाल की कहानी एक लुगाई तीन सगाई। पुस्तक राजस्थानी लोक कथाएं। वाचक और प्रस्तुतकर्ता गोविंद त्रिवेदी। एक ब्राह्मण अपनी लड़की की सगाई एक गांव में करके आया। ब्राह्मणी ने उसी लड़की की सगाई किसी दूसरे गांव में कर दी और लड़की के भाई ने अपनी बहन की सगाई किसी तीसरे लड़के से कर दी। विवाह के लिए नियत दिन तीनों बारातें ब्राह्मण के घर पहुंची, लेकिन संयोग से उसी समय लड़की का देहांत हो गया। घर के लोग उसकी अर्थी शमशान की ओर ले चले। तीनों दूल्हे भी साथ चले। शमशान पहुंचकर जब लड़की की चिता को आग लगाई गई तो एक दूल्हा उसके वियोग में उसी के साथ जलकर मर गया। दूसरा बैरागी हो गया और कुटिया बनाकर वहीं रहने लगा, और तीसरा सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। भिक्षाटन करते करते एक सन्यासी एक दिन उसी ब्राह्मण के घर पहुंचा। घर में छोटा लड़का अपनी मां को बहुत सता रहा था। उसकी मां ने क्रोध में आकर बच्चे को मार डाला। सन्यासी ने ब्राह्मणी का यह विभत्स कर्म देखा और वो बिना भिक्षा लिए वहां से बाहर निकल गया। सामने से एक ब्राह्मण आता दिखाई पड़ा। ब्राह्मण ने सन्यासी से कहा कि मैं तुम्हें बिना भिक्षा लिए नहीं जाने दूंगा। सन्यासी ने कहा कि यह घर ब्राह्मण का नहीं, कसाई का घर है, जिसमें मां ने अपने छोटे बच्चे को मार डाला। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बच्चे को अभी जिंदा कर देता हूं, लेकिन तुम्हें भिक्षा लेकर ही जाना होगा। ब्राह्मण ने लड़के को जिंदा कर दिया तो सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम मुझे भिक्षा ही देना चाहते हो तो मुझे यह विद्या सिखा दो। ब्राह्मण ने यह संजीवनी विद्या सन्यासी को सिखा दी। अब सन्यासी वहां से चलकर अपनी मंगेतर की चिता पर आया और मंत्र पढ़कर जैसे ही उसने चिता के स्थान पर जल छिड़का, वैसे ही वो लड़की जीवित होकर उसके सामने खड़ी हो गई। लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मण का वो लड़का भी तो उसके साथ जल गया था, वो भी जीवित हो गया। तीसरा लड़का वहां बैरागी बना बैठा ही था। अब तीनों आपस में पत्नी के लिए झगड़ने लगे। तीनों में से प्रत्येक यही कहता था कि ये मेरी पत्नी है। इतने में वहां से एक पंडित गुजरा। तीनों ने उसे पंच बनाया और कहा कि आप जो फैसला देंगे वो हमें स्वीकार है। पंडित बोला कि जिस युवक ने इसे पुनर्जन्म दिया है वो इसका पिता अर्थात जनक हो गया, और जो चिता में जलकर मर गया था वो इस लड़की के साथ फिर से जन्मा है, वो इसका भाई बन गया। इसलिए अब इस लड़की पर तीसरे युवक का अधिकार रह जाता है, जो इसके दर पर कुटिया बनाकर रह रहा था। वही इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। तीनों ने पंडित का निर्णय मान लिया।